मान लो कि आपके पास पैसे नहीं है, ज़ीरो। बस इतने ही पैसे आपके पास आते हैं जिससे घर चलता है और आपके पास कुछ नहीं हो, तो आप क्या करोगे? चलो आप सबको ना एक स्टोरी सुनाती हूँ कि एक औरत चाहे तो बहुत लाखों में कमा सकती है और नहीं तो लाखों को भी खाक कर सकती है। ये दोनों में डिफ़रेंस कैसे आता है? आपके पास अगर बिल्कुल भी पैसे नहीं है, 1 रुपया भी नहीं है, कहने का मतलब है कि घर से लाने का जो पैसा आता है आपके पास या फिर घर में कोई सामान ला कर दे देता है या फिर कुछ पैसे आते हैं जिससे आप राशन खरीदते हो, बस उतना ही पैसा आता है। उसके अलावा आपके पास एक भी पैसा नहीं आता है और आपका सपना बहुत बड़ा है कुछ करने का, लेकिन आपके पास कोई स्किल्स भी नहीं है और कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है कि जीवन में आगे बढ़े तो बढ़े कैसे? तो उस सिचुएशन में आप कैसे निकलोगे? आप भी सोच में पड़ गए ना कि इंसान के पास ना स्किल्स रहेगा, ना पैसा रहेगा और कुछ भी नहीं रहेगा, तो वो आगे कैसे बढ़ेगा? एक ऐसी औरत बहुत आगे निकल गई और सबको पीछे छोड़ दी। ना उसके पास पैसे थे, ना कोई स्किल्स था, ना कुछ समझ में आ रहा था कोई करना क्या है। लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ़ इस बल पे कि मुझे कुछ करना है और हमेशा दिमाग में यही चलते रहता था कि मुझे कुछ करना है, कुछ करना है। बस यही सोचती रहती थी 24 घंटा। लेकिन उसके दिमाग में ये नहीं था कि करना क्या है और कैसे करना है। ना उसके पास पैसे थे, जो सब्ज़ी लाने वाले पैसे मिलते थे ना, जो घर खर्च का जो पैसा मिलता था, चावल, दाल, रोटी, सब्ज़ी जो भी मतलब राशन का जो पैसा मिलता था ना, उसी से वो लाखों रुपया कमा ली। कैसे? आपको भी सोचकर हैरानी हो रही होगी। हाँ, हैरानी तो मुझे भी हुई क्योंकि मैंने आँखों से देखा है उस लेडीज़ को जो कुछ नहीं करती थी, बस घर का काम करती थी, आज 2 लाख रुपए आराम से कमा रही है। तो वो सिचुएशन को चलो आपके साथ शेयर करती हूँ, कैसे हुआ ये चीज़। तो सबसे पहले उसकी एक आदत क्या थी ना कि वो घंटों गप्पे मार सकती थी, हमेशा किसी न किसी से बात करती रहती थी। उसे कुछ नहीं पता था आगे क्या होना है और कैसे ज़िंदगी चलेगा। वो बात करने में इतनी तेज़ थी कि एक ग्रुप बना ली। कम से कम उसमें 25 लोग थे और उस ग्रुप में उसने बोला कि क्यों ना हम लोग 2-2 सौ रुपया हर सप्ताह का रखें, ताकि हम सब कुछ बड़ा कर पाएँ। कहने का मतलब है कि 200 रुपया सप्ताह का, यानी 800 का महीना। वो 200 रुपया सप्ताह बचाने के लिए जो सब्ज़ी-भाजी लाने जाती थी, उसी में से कट-कट के 200 रुपया बचाती थी और वो 200 रुपया उस ग्रुप में डालती थी और ऐसे करके 25 लोग 200 रुपया डालते गए। ध्यान से सुनना, अगर 25 लोग 200 रुपया पर सप्ताह डालेंगे तो महीने का होता है 800 रुपया और जब 25 लोग 800 का महीना डालने लगते हैं, तो हो जाता है 20,000 रुपया। सबसे पहले तो उसने ग्रुप बनाया, ग्रुप में बोला कि सप्ताह में हम लोग 2-200 रुपए डालेंगे और इसी तरीके से महीने में हो जाता है 800 रुपया और 800 रुपया अगर 25 लोग महीने का डालते हैं, तो हो जाता है पूरे 20,000 रुपया और जब 20,000 रुपया की आता है अकाउंट में, किसी के अकाउंट में, तो उसका क्या करती है, जिसको ज़रूरत है, उस 25 मेंबर में से किसी को भी ज़रूरत है, तो वो लोन ले सकता है। कैसे? 2% पे। मान के चलो कि आपने 10,000 रुपया लोन लिया तो उसका 2% यानी 200 रुपया। किसी को भार भी नहीं लगा और सबका काम निकलते गया। जिसको भी ज़रूरत पड़ा 20,000 रुपया का, तो वो उस अकाउंट से लेते गया हर महीने। और 20,000 रुपया लेती है तो 400 रुपया महीना आपको देना पड़ेगा, शुद्ध के रूप में और ये बहुत बड़ा अमाउंट नहीं था। कोई भी ईज़ी वे में कर सकता था। 100 और 400 रुपया किसी के लिए भी बहुत ज़्यादा मायने नहीं रख सकता था। वो सब्ज़ी-भाजी किसी चीज़ में घर से भी बचाकर वो पे कर सकता था और ऐसे करते-करते उसके दिमाग में आया कि मेरे पास 20,000 रुपया तो आ सकता है और वो 20,000 का लोन लेती है। जिसका ना 400 रुपए महीना पड़ता है। अब सोचो 20,000 रुपए लेकर करेगी क्या? तो उसको तो कुछ समझ में नहीं आता है कि करना क्या है आगे का लाइफ में। वो बहुत ज़्यादा हिम्मत करती है और सोचती है कि करना क्या है 20,000 का। फिर उसके दिमाग में चलते रहता है कि ये 20,000 का मुझे कुछ तो स्टार्ट करना है। वो बहुत ज़्यादा रिसर्च करने लगती है। जब इंसान को पता भी नहीं हो करना क्या है और वो लोन लेके बैठ जाता है, तो उसके दिमाग में बिल्कुल बहुत तरह की बातें चलने लगती है। उसे लगता है कि अब करना क्या है? फिर वो अचानक घर में चिप्स छान रही थी अपने बच्चों के लिए। फिर उसे याद आया कि चिप्स तो मैं ईज़ी वे में बना सकती हूँ। तो उसने क्या किया कि वो 20,000 रुपए से स्टार्ट किया। वो आलू लाई और चिप्स बनाना शुरू की और वो कम से कम सप्ताह में 100 से 200 पैकेट सोच लो 100 से 200 पैकेट रेडी कर देती थी। हर दिन वो चिप्स काटती, सुखाती, पैकेट में बंद करती और वो जब सब्ज़ी मंडी जाती थी सब्ज़ी लाने, तभी वो बहुत सारे दुकान वालों से बात कर ली थी कि मैं अपना अपने ब्रांड का कोई चिप्स दूँगी, आप इसको सेल आउट करना। तो ऐसे करते-करते उसके पास स्टार्टिंग के 5,000 रुपए आए और वो 20,000 लगा चुकी थी। 5,000 रुपए का उसका सामान बिक चुका था और सोचो पहला मंथ में 5,000 आया, दूसरा मंथ में उसका 8,000 आया, तीसरा मंथ में 10,000 आया। फिर उसे किसी ने बताया कि जो तुम काम कर रही हो, उसे ऑनलाइन भी सेल कर सकती हो। बट उसे ऑनलाइन उसे सेल करना भी नहीं आता था और ना ही उसको अकाउंट बनाना आता था, ना इंस्टा वीडियो, ना यूट्यूब वीडियो, कोई वीडियो बनाना नहीं आता था। फिर उसके दिमाग में आया कि मेरे साथ 25 लोगों का ग्रुप है, किसी को तो कुछ आता ही होगा। तो वो शेयर करना शुरू की। सबको बताई कि मैं चिप्स बना रही हूँ, मेरा चिप्स बिक भी रहा है बट बहुत ज़्यादा इनकम नहीं हो रहा है। मुश्किल से वो 10,000 तक पहुँच चुकी थी। लेकिन उसी में से एक लेडीज़ ऐसी थी, जिसे बहुत अच्छे से वीडियोज़ बनाना, जिसको अच्छे से सेल आउट करना, वो सीख चुकी थी। और उसके पास वो आती है, उसका हेल्प करती है और दोनों मिलकर वीडियोज़ बनाती है और उसको सेल भी करती है इंस्टा पे। अब उसे कोई रोकने वाला नहीं था।
क्योंकि पूरे घर का सपोर्ट हो चुका था। जो लड़की सिर्फ़ बोलती थी, उसका कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा था। उसकी बातों में ऐसा था ना कि वो किसी को भी अपना बना लेती थी और इसी स्किल से इतना ज़्यादा ग्रो कर गई, अब दोनों का चिप्स का ब्रांड चलता है। उसने नाम भी रखा था घर जैसा चिप्स, एकदम सिंपल नाम और यही धीरे-धीरे करके उसने ब्रांड बना लिया। आज वो 10-15 लेडीज़ रखती है, जो सिर्फ़ चिप्स बनाती है, हर तरह का चिप्स, आलू का हो गया, साबूदाना का हो गया, हर तरह का चिप्स। सोचो, सिर्फ़ और सिर्फ़ कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा था और ना ही उसके पास पैसे थे और ना ही कोई आइडिया और ना ही समझ में आ रहा था कि कुछ करना है लाइफ़ में। बस वो इतना अच्छा बात करती थी, इतना जल्दी किसी से दोस्ती कर लेती थी, वही चीज़ से वो इतना आगे बढ़ गई। आज के डेट में उसके पास 2 लाख रुपया आराम से आ जाता है और पूरे समाज में उसका अलग ही नाम है और वो जो 20,000 रुपया का जो ग्रुप चलता है, वो आज तक नहीं छोड़ी है। भले ही वो 2 लाख रुपया महीना कमाए, बट वो और बढ़ा दी है। 1,000 अब महीना जमा करती है और उस ग्रुप को चलाती है, ताकि किसी को भी ज़रूरत पड़े, तो वो ईज़ी वे में लोन ले सके, बस 2% पे और इसी तरीके से उसका ग्रुप धीरे-धीरे करके ग्रो कर गया और जितने भी 25 लोग ग्रुप में थे ना, सब ग्रो कर गए। सोच लो, एक लेडीज़ स्टार्ट की और 25 को 25 लेडीज़ उस चिप्स से जुड़ी और सबको अच्छा इनकम होने लगा, क्योंकि इसका ब्रांड बहुत अच्छा चल गया और सब लोग इसका हेल्प करने लगे। इस तरीके से उसने 2 लाख रुपए अभी महीना कमा लेती है और अपनी ज़िंदगी अपने बलबूते पे जीती है। तो आप इस स्टोरी से क्या सीखे? बहुत शॉर्ट में मैंने बताया। मैं इस वीडियो को लंबा नहीं खींचना चाहती थी, लेकिन आप अगर बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट फ़ील करते हो, बहुत ज़्यादा आपको लगता है कि मैं कुछ कर ही नहीं सकती हूँ, तो सोचो जिसके पास कोई आइडिया नहीं था, कोई स्किल्स नहीं था, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और सिर्फ़ वो दोस्ती करती थी, किसी से भी दोस्त बना लेती थी। तो ऐसे करके उसने ग्रुप बनाया और वहाँ से उसने पैसे उठाए, आज के डेट में 2 लाख रुपया भी कमा लेती है और अपनी ज़िंदगी अपने बलबूते पे जीती है। तो आप भी अगर अपने लाइफ़ में बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट फ़ील कर रहे हो और आपको भी लग रहा है कि मेरी ज़िंदगी में कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता, आप जहाँ भी रुके हो ना, वहीं से स्टार्ट करो। आपको इस स्टोरी से समझ में आ गया होगा कि जो इंसान के पास कुछ भी नहीं हो, बस और बस उसकी हिम्मत हो, वो अपने आप से हार ना माने, वो इंसान आगे निकल सकता है। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा-सा भी नॉलेज मिलता है, तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय।